क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ मंगलवार जुलाई 15, 2025। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य। लेवी वंश की एक व्यक्ति ने एक लेवी वंशी कन्या से विवाह किया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता ने ये देखकर कि बच्चा सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। जब वो उसे और अधिक समय तक छिपाकर नहीं रख सकी तो उसने बेंत की एक टोकरी ले ली और उस पर चिकनी मिट्टी और डमर का तेल लगाया। उसने उससे में बालक को रखकर उसे नील नदी के तट के सरकंडे के बीच छोड़ दिया। बालक की बहन कुछ दूरी पर ये देखने के लिए खड़ी रहा करती कि उस पर क्या बीतेगी। फिरौन की पुत्री नील नदी में स्नान करने आई। इस बीच उसकी सखियां नदी के किनारे घूमती रही। उसने सरकंडों को बीच उस टोकरी को देखा और अपनी दासी को उससे ले जा आने को भेजा। उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक पड़ा है। उसे तरस आया और उसने कहा, ये इब्राहिम का कोई बालक होगा। बालक की बहन ने फिरौन की पुत्री के पास आकर पूछा, क्या मैं इब्राहिम स्त्रियों में से किसी दाई को बुला लाऊं जो आपके लिए एक बच्चों के दूध पिलाया करे। फिरौन की पुत्री ने उत्तर दिया, हाँ, यही करो। लड़की बालक की माता को बुला लाई। फिरौन की पुत्री ने उससे कहा, इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाओ, मैं तुमको वेतन दिया करूंगी। वो स्त्री बालक को ले गई और उसने उसे दूध पिलाया। जब बालक बड़ा हो गया तो वो उसे फिरौन की पुत्री के पास ले गई। इसने उसे गोद लिया और ये कहते हुए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से निकाला। जब मूसा सयाना हो गया तो वो किसी दिन अपने जाति भाइयों से मिलने निकला। उसने उन्हें बेगार कहते हुए देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्राहिम भाई को पीट रहा है। मूसा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई और जब उसे पता चला कि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है
तो उसने मिस्रों को मारकर बालू में छिपा दिया। वह दूसरे दिन फिर निकाला और उसने दो इब्राहिम को लड़ते देखा। उसने अन्याय करने वालों से कहा, तुम अपने भाइयों को क्यों पीटते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इसने तुमको हमारा शासक और न्यायकर्ता नियुक्त किया है। क्या तुम मुझको भी मार डालना चाहते हो, जैसे कि तुमने उस मिस्री को मारा? मूसा ये सोचकर डर गया कि ये बात फैल गई है। फिरौन को भी इसका पता चला और उसने मूसा को मार डालना चाहा। मूसा फिरौन के अधिकार क्षेत्रों से भाग निकला और मिदियान देश में बसने गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठकर विश्राम करने लगा। वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 11 वचन संख्या 20 से 24 तक। पाठ का मूल वाक्य, तब ईसा नगरों के धिक्कारने लगे जिन्होंने उनकी अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे खोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं। यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रामाकार पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तुम कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं तो अंधलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम के किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझे से कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होए, जय स्वर्ग में थी आज है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु की पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।